A legacy of lifetime. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय श्री राम। भारत माता की जय। अपने सनातन संस्कृति को हम सबको पहले जानना और समझना पड़ेगा। आज का हमारा विषय है कि 33 कोटि या 33 प्रकार के भगवान जो हिंदू शास्त्रों में, सनातन शास्त्रों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि के अनुसार कहे गए हैं, वो कौन है। बहुत से लोगों में जो भ्रांति है वो ये है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। तो कोटि का मतलब प्रकार। 33 कोटि, ये 33 उच्चतम भगवान हैं, ईश्वर नहीं है। अब ये कौन है, इनके बारे में आज जानते हैं। ये 33 हैं: 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। इनके नाम, इनके कर्म, इनका सामाजिक जीवन में मानव के, इनकी उपयोगिता, प्रासंगिकता क्या है, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं 8 वसु से। 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन से वो भाग हैं? अनिल यानी वायु, हवा। अपस यानी जल। व्योस यानी अंतरिक्ष। धरा यानी पृथ्वी। ध्रुव, जो आप ध्रुव तारा कहते हैं। अनल यानी अग्नि। प्रभास, प्रभास अरुणोदय या सूर्योदय। फिल्म एक्ट्रेस प्रभास नहीं, प्रभास वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनका नाम, उसका मतलब है सूर्योदय, प्रभास। सोम, चंद्रमा। तो आप देख रहे होंगे कि इन सभी के बिना सृष्टि में दिन और रात संभव नहीं है। वायु, जल, अंतरिक्ष, पृथ्वी, ध्रुव तारा यानी पोल स्टार, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा बहुत नितांत आवश्यक है। तो इनको अगर मॉडर्न साइंस भी इनकी अहमियत को नकार नहीं सकती। अब आगे बढ़ते हैं। 8 वसु के आगे 12 आदित्य। तो 12 आदित्य 12 महीनों या 12 समाज के अलग अलग भागों को इंगित करते हैं। कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। शक यानी नेतृत्व। अंश यानी हिस्सा। आर्यमान यानी श्रेष्ठता। भाग यानी धरोहर। धत्री यानी अनुष्ठान कौशल। अनुष्ठान सिर्फ यज्ञ हवन पूजन ही नहीं, कुछ भी, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान। हम आप बात करते हैं नित्य, हम आपके लिए नई नई चीजें, नए नए विचार, नया नया ज्ञान खोज करके लाते हैं, ये भी एक अनुष्ठान है। छठा है वस्त्र, शिल्प कौशल यानी हैंडक्राफ्ट। 7वां है मित्र यानी मित्रता। 8वां है रवि यानी समृद्धि। 9वां है समृद्ध, शब्दों में छिपी हुई ज्ञानवाणी। 10वां है सूर्य या विवस्वान, जिसको सामाजिक कानून के रूप में आप बात करेंगे। 11वां है वरुण यानी भाग्य। 12वां है वामन यानी ब्रह्मांडीय कानून। ब्राह्मणीय कानून नहीं, ब्रह्मांडीय कानून, सृष्टि का कानून। तो पुनः आपने देखा कि ये 12 आदित्य भी हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है इनकी। बिना इनके हमारा जीवन नहीं आगे बढ़ता। इसके बाद है 11 रुद्र। 11 रुद्र जो हैं, इनमें प्रथम 5 ये हमारे अलग अलग मनोभावों और स्थितियों को बताते हैं। जो पहला है आनंद यानी प्रसन्नता। विज्ञान यानी ज्ञान। मनस यानी विचार। प्राण यानी प्राण शक्ति। वाक यानी व्याख्या, बोलने समझाने की शक्ति। इसके बाद अगले 5 हैं, ये महाशिव महारुद्र के 5 महाशिव के स्वरूप हैं, जिसमें पहला है प्रथमासार, शशंक। तत्पुरुष यानी व्यक्ति।
अघोरा यानी अघोरी साधु, वामदेव यानी साक्षात ब्राह्मण, सत्योजात जो भी उत्पन्न हुआ है। तो ये 5 और 5 मिलकर के हो गए 10, और अंतिम 11वां है आत्मा, अजर अमर आत्मा। ये 11 के 11 रुद्र हमारी 11 इंद्रियों के भी स्वामी हैं। तो आपने देखा कि 8 वसु, 12 आदित्य और 11 रुद्र। अब बात आती है 2 अश्विनी कुमारों की। तो भगवान इंद्र और प्रजापति, ये 2 हमारे अश्विनी कुमारों के संज्ञा में आते हैं। तो 8 + 12 + 11 + 2 ये होते हैं 33 कोटि यानी 33 प्रकार के भगवान। अब भगवान आप स्वयं में भी इन शक्तियों को, इन सृष्टि की शक्तियों को महसूस करेंगे, इनकी आवश्यकता, इनकी उपयोगिता, इनकी प्रासंगिकता अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी आप मानेंगे, क्योंकि कोई भी विज्ञान, कोई भी ज्ञान इनकी प्रासंगिकता को नहीं नकार सकता। तो सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र करके हमारे अपने सनातनी भाई बहनों को लोगों ने, अनुवादकों ने जानकर या अनजाने पथभ्रष्ट करने की कोशिश करी। तो आज के उपरांत, आज मेरे इस एपिसोड के उपरांत आप कभी भी 33 करोड़ देवी देवता न माने, 33 कोटि माने, जिसमें 8, 12, 11 और 2, 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। इनका ध्यान हमेशा करें। इनको पर्सोनिफाई करके, पर्सोनिफाई, ये सारी सृष्टि की अलग अलग शक्तियां हैं, इनको पर्सोनिफाई करके हमें समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से हमारे यहाँ सृष्टि में मानव के जीवन के लिए इन सृष्टि की शक्तियों को समाहित किया गया। तो आप सभी लोग इस अंधविश्वास, इस रूढ़िवादिता को त्यागते हुए नए स्थिति को, नए ज्ञान को खुले मन से, खुले मस्तिष्क से समझने की चेष्टा करें। ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में, आज के समय में, आज के काल में, कि हम सनातन धर्म के लोग अपने धर्म के पीछे के विज्ञान को जानें। सिर्फ आंख बंद करके रवायतों को ना माने, रिवाजों को ना माने, बल्कि सवाल करें अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, पुस्तकों से, हमारी धर्म ग्रंथों से, और सबसे पहले स्वयं से, कि हर बात के पीछे का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। आप यदि ये करते हैं तो आप ये देखेंगे कि हमारे सनातन धर्म में किसी भी बात को यूं ही नहीं कहा गया है। उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण, दृष्टिकोण आपको जरूर नजर आएगा। आप सबसे मिलने वाले प्रोत्साहन, प्रेम की जो शक्ति है, उससे हम हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबके लिए इस तरह का अद्भुत ज्ञान खोज करके लाते रहेंगे। आप सभी लोगों के लिए मैं, मयंक श्रीवास्तव, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संपन्नता की कामना करते हुए प्रभु से आज की विदा लेता हूं। पुनः आपसे भेंट होगी अगले कार्यक्रम में इसी तरह के रोचक ज्ञान के विषय पे। तब तक जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।